ठीक है ना। तो ये सब विषयों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय के 40 और 41 श्लोक जो है उस पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाश्रयः यदा तदेवासत्तर्कै स्थिरोधियेत विप्लुतम्। The personality of Godhead is pure, being free from all contaminations of material tinges. He is the absolute truth and the embodiment of full and perfect knowledge. He is all pervading, without beginning or end, and without rival. O Narada, O great sage, the great thinkers can know him when completely freed from all mortal hankerings and when sheltered under undisturbed condition of the senses. Otherwise, the untenable arguments all is distorted and the Lord disappears from our sight. तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। थोड़ा इसको बड़ा कर दो, दिख नहीं रहा है हिंदी। हाँ, वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्भुत हैं, अद्वय हैं। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ऐसे टाइम में ना वो इंग्लिश वाला हटा के हिंदी वाला बड़ा कर दोगे तो भी चलेगा। वो इंग्लिश का जरूरत नहीं, वैसे भी आधा ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान की जो महिमा है कि उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है। तो भगवान के कंपैरिजन में कोई नहीं है, इस विषय पे चर्चा की जा रही है। हम लोग एक भक्त के घर पे हैं, थोड़ा मिक्सर चल रहा है। कोई बात नहीं, उस रूम में कर लेते हैं दरवाजा। हाँ, साधुओं के वजह से सबको गृहस्थों का कर्तव्यों का। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान अद्वय है। अद्वय का मतलब है उनके सम कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है। वो ऐसा नहीं कि जीव कल कुछ अचीव कर लेगा, उस अचीवमेंट से वो भगवान के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार जो मायावादी होते हैं, इन लोगों की एक संकल्पना होती है, धारणा होती है। मायावादी यानी जो भगवान को भी माया में
कृष्ण भी माया में थे, लेकिन यहीं से वो पुरुषोत्तम हुए, ऐसी धारणा वो रखते हैं। पुरुष उत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। तो उनका मानना ये होता है कि आप भी पुरुष हो तो ऐसा वो करो, क्या कहते हैं उसको, कार्य करो, अद्भुत जीवन जियो, कृष्ण के जीवन का दर्शन करो और उस हिसाब से अपना जीवन जियो, तो आप भी पुरुषोत्तम कहलाओगे, नरोत्तम कहलाओगे। आप लोग ऐसे लोगों से मिले नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली आप इतना, आजकल कोई इतना फिलोसफिकल डिबेट करता नहीं, लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को मिल चुका हूँ। पहले पहले मैं बहुत प्रीचिंग करता था तो यही लोग टकराते थे, इन लोगों की वजह से मेरा फिलोसफी और तगड़ा हो गया। और प्रभुपाद जी का चीज और अच्छे समझता था। आपको आश्चर्य होगा प्रभुपाद इतना बड़ा परपोर्ट क्यों लिखते हैं, क्यों ये सब बार बार लिखते हैं? क्योंकि लोगों की ये संकल्पनाएं हैं, अगर ये नहीं प्रभुपाद लिखेंगे तो वो अपनी संकल्पना बोल के आपको और भ्रमित कर देंगे। वही लिखा है ना कि फिर लॉर्ड डिसअपियर्स फ्रॉम आवर साइट, भगवान ओझल हो जाएंगे हमारे दृष्टि से, क्योंकि वो लोग ऐसा नरेटिव देंगे कि आपको गुमराह कर देंगे। और झुंझुना होता है ना, बच्चे को झुंझुना दिया जाता है ऐसा, वैसे खिलौना टाइप झुंझुना दे देंगे तत्वों का थोड़ा, तो बैठे ना। हाँ। तो जो मायावादी हैं ये लोग क्या कहते हैं कि आप पुरुष हैं और जैसे कृष्ण जो थे ये पुरुषोत्तम बने, पूर्ण पुरुषोत्तम बने, क्योंकि वो सर्व सभी फील्ड में उन्होंने अपना उत्तम प्रदर्शन किया। तो उन लोगों को ये आशा होती है कि हम हमारा जीवन ऐसे जिएंगे कि हम भी पुरुषों में उत्तम होंगे, तो हम भी कृष्ण के बराबर हो जाएंगे और हम भी ब्रह्म में लीन, और हमारे जाने के बाद लोग हमारी ख्याति को समझेंगे, ऐसा उनका एक मेंटालिटी बन जाता है। जो किए है कि उनकी ख्याति उनके घर में भी कोई नहीं समझता, बाहर भी कोई नहीं समझता, और उनके अहंकार को कोई घास नहीं डालता। उनके अहंकार रहता है ना कि मुझे लोग पूछेंगे, वो तो लोग बोलते हैं आप जाइए, आपको प्रॉपर्टी लेना है। यहाँ हर कोई है ना, जैसे अजगर होते हैं ना, सांप क्या करता है, चूहे के बिल में घुसता है, चूहा भी खा जाता है और बिल भी ले लेता है। वैसे काल क्या करता है, आपको सब पुरुषार्थ से करने देगा और फिर छीन लेगा। तो ये खासियत है, जो काल है ये अपना खेल खेलता है, और काल भगवान ही है। भगवान कहते तुम यहाँ क्या बैठे हो आसक्त होके, निकलना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया, वेदों में कहा गया है भगवान को विज्ञान आनंदम, विज्ञानम आनंदम, भगवान इज फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। भगवान जो है विज्ञान है, यानी पूरा ज्ञान है वो उस चीज का, और ब्लिस यानी आनंदम, पूरा आनंद से भरे हैं भगवान। तो विज्ञानम आनंदम, तो इसलिए उनको ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं जब उनको पता नहीं क्या हो रहा है, वो हर चीज का परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उनको, क्योंकि वो सारा उन्हीं का क्रिएशन है। जैसे आपके फैक्ट्री में मशीन लगा हुआ है और उस मशीन में रॉ मटेरियल क्या जाता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है, फिर मार्केटिंग में क्या जाता है, कौन से दुकानों में जाता है, कितने में बिकता है, पैसा कौन से अकाउंट में जाता है, फिर वो अकाउंट कैसे आप गलत करोगे तो ईडी चेक करने लगेगा, है ना। ये सारा उस कंपनी के मालिक को मालूम होता है। तो जो कंपनी का मालिक है वो अपने दुकान का तो, अपना धंधा तो सही से जानता है ना। तो भगवान ये सारे सृष्टि को बनाते हैं, केवल धातुओं को नहीं बनाते, तो उनके बीच में जो ज्ञान है उसको भी वो बनाते हैं। हमने देखा था ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, वो बना देते हैं। और वो आपको कौन सा ज्ञान मिलना चाहिए कर्मों से, वो भी वो जानते हैं। और वो मिलने के बाद आप क्या करोगे वो भी वो जानते हैं। आप उसमें कितना भोग करोगे, आपकी क्या स्थिति है वो भी वो जानते हैं। आप क्या करोगे तो आप उद्धार हो जाओगे ये भी वो जानते हैं। और वो आपको कब बताना है ये भी वो जानते हैं। वेदा हम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि मैं भविष्य जानता हूँ, भूत जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता अर्जुन, आई एम अननोएबल।
मुश्किल है। क्योंकि जैसे प्रोसेसिंग यूनिट में समझो आलू का चिप्स का कोई बिजनेस है, तो यहाँ से आलू जाएगा, धुलेगा, एक प्रोसेसिंग यूनिट में सिर्फ चिप्स कट रहा है, एक में तल रहा है, एक में हीट हो रहा है, एक में पैक हो रहा है, एक में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हर कोई अपना अपना जानता है, वो भी पूरा नहीं। जैसे वो ट्रक का ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट करने वाला उसको कुछ पता नहीं, उसको इतना ही मालूम है 8 बजे ट्रक भरेगा, 12 बजे तक मुझे वहां पहुंचा देना है, बस। मालिक उसको इतने में डांटेगा टाइम पे क्यों नहीं आया। उसको ये नहीं पता या वो आलू का क्या कौन सा उसमें नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन भर दिया, क्या भर दिया पैकेट में, उसको कुछ पड़ी नहीं है उसका। तो वैसे ही हर एक का अपना अपना रोल है, उतना ही हम जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा जानना हो तो हम उतना ही जान सकते हैं। जैसे हम अपने बारे में जान सकते हैं, हमारे देश के बारे में जान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते हम। जिस घर में रहते उसके नीचे हमारे चूहे रहते, उसके नीचे नागलोक है, ये सब कहाँ हम जानते हैं। शास्त्रों को पढ़ के समझ भी जाए तो देख के थोड़ी आए हैं, एट ए टाइम दोनों देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे भगवान जो है ना, विज्ञानम आनंदम, यानी वो सब कुछ जानते भी हैं और आनंद में रहते हैं। भगवान को किसी बात की चिंता नहीं होती, आनंद में क्यों रहते हैं उसका भी एक वो लिखा हुआ है। हाँ, परस्य शक्ति विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का जो है ना, वो स्वयं का ही शक्ति से सब कुछ वो विस्तार करते हैं, और वो आत्माराम है। आत्माराम यानी वो जो भगवान इतने आकर्षक हैं कि जो मुक्त जीव हैं, यानी जो बंधनों से मुक्त है, वो उन्हीं के आश्रय में आते हैं। देखिए, जैसे कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, अच्छा, तो चाहता है कि मैं धोनी जैसा जो प्लेयर है या राहुल द्रविड़ जैसा जो प्लेयर, ये मुझे कोच करे, क्योंकि ये उस लेवल के हैं, इन्होंने वो गेम खेले हैं, वो उनकी सूझबूझ है, तो इनके साथ मैं डेवलप करूं अपने आप को। तो वैसे ही जो लिबरेटेड सोल है, जो इस बहुबंधन को त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, अपने आसक्तियों को छोड़ चुके हैं, इस भौतिक संसार के क्षणिक चीजों को समझ चुके हैं, वो जाएंगे कहाँ? वो जाते हैं भगवान के पास। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा राम। हाँ? तो इस प्रकार एक शब्द है, हाँ। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान जो है वो शुद्ध है और पापों से रहित है, उनको कभी भी इसमें परिणाम नहीं होता। जैसे आपने अगर रेनकोट पहन लिया हो, या फिर वो जो आजकल जो समुद्र में पनडुब्बी जाता है, वैसे आपने पहन लिया हो और आप पानी में चले जाओ तो आप गीले नहीं हो जाओगे, है ना। या आप वो कहीं साउथ पोल नॉर्थ पोल में चले जाते हो और वहां पे ये पूरा जैकेट पहन लेते हो, तो बर्फ की ठंडी हवा आपको नहीं लगेगी। वैसे ही भगवान इस संसार में आते उन्हीं का क्रिएशन है, तो उसमें फंसने का सवाल ही नहीं है। तो आपका ये स्थान है, जैसे कोई देश का राजदूत है, वो दूसरे देश में अपने दूतावास में रहता है, तो वहां उसके देश की तरह फैसिलिटी होती है, उसके देश की तरह फैसिलिटी होती है। वो उसको लगता है कि मैं मेरे ही देश में आया हूँ, भले वो दूसरे देश में है, उसको लगता है। करने दीजिए, नाम करने दीजिए। जल्दी तो यहाँ पे तो जब कोई दूतावास में जाता है तो वहां रहता है, और वो रहता है तो उसको अपने जैसा लगता है, वो अनटच्ड रहता है, तकलीफ नहीं रहता उसको। वैसे ही भगवान यहाँ जब आते हैं तो ये कोई अलग शक्ति थोड़ी कि माया देवी अब भगवान को भी परीक्षा लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। इनफैक्ट माया देवी खुश होती है कि मेरे प्रभु आए हैं, बहुत खुश हो जाती है, और भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान द लॉर्ड इज नॉट पोल्यूटेड बाय सिन एंड नॉट कंटेमिनेटेड। लेकिन जो नॉर्मल आत्मा है, हमारे जैसे जो जीव है, हम लोग इमीडिएटली हमको भोग करने मिलेगा, हम लोग इमीडिएटली उसमें फंस जाते हैं। हम तो इंतजार करते रहते कि कब मिलेगा, इंतजार में रहते कि थोड़ा भोग मिले और हम आनंद लें। अगर हमको छोड़ दिया जाए कहीं पे कि लो
ये सारा पैसा आपका है, वो पगला जाएगा, उसको समझ में नहीं करना क्या है, वो आधे अधूरे संकल्पनाओं से भरा पड़ा है। ठीक है। और भगवान जो है इस श्लोक में प्रत्यक के शब्द आया है, तो प्रत्येक शब्द में यहाँ पे कहा गया द लॉर्ड इज ऑल्सो ऑल परवेडिंग लाइक द सन एंड सच द वर्ड प्रत्यक इज यूज्ड इन दिस वर्स। तो प्रत्येक यानी भगवान जो है वो सभी जगह है, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी जगह फैलता है, तो भगवान सभी जगह हैं। 13वें अध्याय में भी आता है ना, सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः शिशिरो मुखम। हाँ, भगवान का सर, हाथ, पांव, नाक, कान सब जगह है, भगवान सभी जगह वो उनका वास्तव्य है और वो देख रहे हैं। लेकिन जीव ऐसा नहीं कर सकता। जीव जो है उसको नहीं पता रहता है कहाँ क्या है, वो जितना उसको दायरा है उतना ही उसको समझ, जितना ज्ञान भगवान वो अनंत ज्ञान में से जो जितना ज्ञान दिए हैं उतना ही उसको मिलेगा। ठीक है। और हाँ, he can be seen only when the senses are purified by devotional service। और भगवान को केवल आप शुद्ध भक्ति के माध्यम से देख सकते हैं, जब हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगी तभी। तो इसके लिए कहा गया यम एवैष वृणोते तेन लभ्यः। हाँ, जब भक्ति करेंगे तभी वो प्राप्त होंगे। As such, there are basic differences between Lord and the living entities in so many respects। ऐसे भगवान में और हम में बहुत सारे भिन्नताएं हैं, बहुत सारे विषयों को लेके। No one can be compared to the Lord as the Vedas declare। क्योंकि वेदों में कहा गया है एकम अद्वितीयम ब्रह्म द्वैताद्वै भयम भवति। The Lord has no competitor। He has nothing to do with fear from any other being, nor can anyone be equal to him। तो भगवान जो है एकम अद्वितीयम ब्रह्मा, भगवान एक है, बाकी उनके सम भी कोई नहीं, उनके बड़ा भी कोई नहीं है। द्वैताद वही भयम भवती। ऐसा उसमें होता है ना, किसी को जनरली डर रहता है कि अरे और कोई कॉम्पिटिटर, हम कई बार ऐसा डर जाते हैं, अरे भगवान की पूजा करेंगे कहीं बाकी देवी देवता नाराज हो जाए। देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, नाराज नहीं होते, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो इंतजार करते हैं कि आप कृष्ण की पूजा करें, वो नाराज नहीं होते। ठीक है। और देवी देवता जो है ये अपना सेवा देना चाहते हैं भगवान को। तो इसमें कहा गया है द्वैताद्वै भयम भवती, यानी इसमें जनरली जो डर रहता है व्यक्ति के मन में कि मेरे बाद ये जो है कोई और कैप्चर कर लेगा, तो भगवान का ऐसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज भगवान अद्वितीय है। ही इज दी सोल एंड सोल प्रोपराइटर। उतना एनर्जी पावर किसी में नहीं, वो दिया भी हो भगवान नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। Although he is the root of all other beings, there are basic differences between him and other beings। हालांकि वो सभी जीव के स्रोत हैं, लेकिन उनमें और हमें बहुत फर्क है। Otherwise there would have been no necessity for the statement in previous verse that no one can know him 100% as he is। नयम विदन्ति तत्वेन। तो इसलिए फर्क है, क्योंकि उनको कोई नहीं समझ सकता है। पिछले श्लोक में कहा गया है, उसको लेके समझ में आता है कि हम कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। और यहाँ पे कहा गया है ओनली प्रशांतास और अनअलॉयड डिवोटीज। प्रशांत का मतलब है जो अनन्य भक्त है। हमारे प्रशांत प्रभु हैं यूएस से, रोज क्लास में बैठते हैं। अभी मेरे लगता है उनके यहाँ रात हो रहा होगा, लेकिन बिना क्लास सुने सोते नहीं। लोग सुबह उठ के भागवतम सुनते हैं, प्रभु जी सोने से पहले सुनते हैं। तो प्रशांत प्रभु आपके देखिए नाम का यहाँ पे वो है। वैसे प्रभु जी का दीक्षा हो गया, लेकिन मुझे दीक्षा का नाम याद नहीं है। तो यहाँ पे है ओनली द प्रशांतास और द अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड कैन नो हिम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। एक भक्त ही है जो एक हद तक उन्हें समझ सकता है, पूरा नहीं, मतलब उसका समझने का लेवल और हाई होता है। इसलिए कई बार आप देखिएगा कई कथाकार अलग अलग एंगल से भगवान को समझाने का प्रयास करते हैं। वो समझाने का प्रयास नहीं करते, भगवान वही दृष्टिकोण उनको देते हैं और दूसरे व्यक्ति को वैसे ही दृष्टिकोण आता है।
तीसरा व्यक्ति जब वही श्लोक बोलेगा वो तीसरे दृष्टिकोण से बोलेगा। भगवान अनंत है, अनंत दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, और भगवान हर एक को एक एक दृष्टिकोण दे देते हैं। इसी श्लोक पे किसी और को बोलने बोलिएगा तो एक अलग दृष्टिकोण आपको दे देगा। ये पावर है, ये भगवान की अनंतता का प्रदर्शन है। The reason is that the devotees have no demands in their lives but to be obedient servants of the Lord, while all others, namely the empiric philosophers, the mystics, the fruity workers, all basically have some demand, and as such they cannot be pacified. तो ये कह रहे हैं कि भक्त जो है ना, उसको इतना क्यों समझता है। आप भी अगर भगवान को जानना चाहते हैं तो आपको अहेतु की भक्ति का अवलंबन करना होगा, अहेतु की भक्ति का अवलंबन करना होगा। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि बाकी जो योगी, सिद्धि, मुक्ति के पीछे भागने वाले, धन दौलत के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, इनका समस्या ये है कि ये भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं, ये भगवान से बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं। तपस्या किया है तो सिद्धि चाहते, ये चाहते हैं, तो ये सब बड़ा ही परेशानदायी है। पर यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ये पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करना है, वो क्यों देंगे आपको और फंसने के लिए, और उतना हमारा अधिकार भी नहीं होता पूरा लेने का। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो जीव है ये इस सब में फंस जाता है। तो केवल वो भक्त प्रशांत, जो प्रशांत भाव है, जो प्रकृष्ट रूपे न शांत है, यानी अब उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो केवल और केवल भगवान को चाहता है। ठीक है। जैसे एक बार ऐसी कथा आती है कि एक औरत थी, बुढ़िया थी, उसके कंधे पे लकड़ी का बोझा था, तो जा रही थी, वहां से राजा गुजरा। राजा बोला राजा बोला माई तू क्या काम करती है, चल मेरे साथ महल में। तो वो क्या बोलती है, नहीं ये लकड़ी यहाँ से हटा के बस यहाँ कर दो, इधर दर्द हो रहा है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, भौतिक इच्छा मान के बस यहाँ का लकड़ी यहाँ कर दे रहे हैं, अंत में वो बोझा ही है। हमारी इच्छा ही और आशा ही हमारे दुख का कारण है, और ये आशा ही हमें और दुख देती है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं क्यों आप इस समय फंसे हो। तो इसलिए भक्तों को ज्यादा दिखाई देते हैं, जो अभक्त है उनको समस्या के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसलिए तर्क वितर्क से आप भगवान को नहीं जान सकते, तर्क से आप फंसे रहोगे, और आप भगवान को जानना चाहते हो तो आपको अमलात्मन बनना पड़ेगा। हाँ, अमलात्म नाम की बिना द्वेष का, और केवल भगवान के गुणगान करने वाले भाव में आपको रहना होगा। तो इसमें प्रभुपाद कोट करते हैं 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। अगर कोई ये शाम तो अंतगतम पापम, अगर कोई सारे पाप नष्ट कर लेता है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, ये ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। भजन्ते माम दृढ़ व्रतः, और वो मेरा भजन करेगा दृढ़ व्रत से। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो पाप से मुक्त होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि पाप से मुक्त होगा कैसे हो, तो उसी के लिए भक्ति करना पड़ेगा। तो प्रथम जो चरण है भक्ति का, इससे सब पाप मिट जाएंगे, और फिर उसी भक्ति से आप और सुदृढ़ हो जाइए। ठीक है। उसी भक्ति से फिर आप सुदृढ़ होते होते आप उच्च लेवल पे चले जाइएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। अब आगे के जो श्लोक हैं इसमें हम लोग कल ले लेंगे। ठीक है। और एक चीज है ना, ठीक है, ओके, वही चीज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन है तो, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि ये मोह कैसे खत्म होगा। मोह जो है वो खत्म नहीं होता। मोह जो है ये जब तक बड़े मोह में नहीं जाइएगा तो छोटे छोटे मोह आपको पकड़ते रहेंगे।
तो शाश्वत का मोह नहीं रखिएगा तो अशाश्वत का मोह होगा। तो मोह तो होगा ही, क्योंकि मन है तो मोहित होगा। मोहित यानी मोहित होगा तो मोहिनी वस्तुएं होंगी। हाँ, जो धन है उससे आदमी को मोह हो जाता है, बच्चे हैं उससे मोह हो जाता है, अपनी जाति प्रजाति से मोह हो जाता है, अपने देश से मोह हो जाता है, किसी स्त्री के प्रति आकर्षण और मोह हो जाता है। तो मोह जो है वो तो होगा, मन है तो मोहित होगा। लेकिन मन को शाश्वत के में दे लगाइएगा तो वहां उसको मोहित करिए। तो ये जो मोह, इसका पता चला तो बकवास था, ये तो बकवास था। तो आप फिर वहां मोह लगाते लगाते आपका जो अंदर का भाव है भगवान के प्रति वो भी जाग जाएगा और वो मोह भगवान के भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड। क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं है, बस आत्माराम का जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया और प्रशांत, वो एक तो नेट की वजह से ठीक सुनाई नहीं दिया कंटिन्यूएशन में, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। आत्माराम का मतलब है जो जीव इस बंधन को समझ चुका है कि ये बंधन कारक है संसार, और इन बंधनों से निकलना चाहता है, मुक्ति का मार्ग खोज रहा है, उनका भी आश्रय भगवान है। जो आत्मतुष्ट हैं, इसलिए उनको आत्माराम कहा गया है। और इसलिए कुंती महारानी कहते ना, आत्मारामश्च मुनयो, ये आप मुनि लोगों के गति हैं, आप आत्माराम हैं। और प्रशांत का मतलब है भक्त। तो नॉर्मल लोग जो हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते, जो भोगी और सिद्धि प्राप्त करने वाले या भगवान से धन दौलत मांगने वाले जो लोग हैं, ये भगवान को नहीं समझ सकते कि इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं और सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो विरोधाभास भी होती है। ठीक है, वो भगवान से मांग रहा है, भगवान मुझे बहुत ज्यादा धन दो, अब मुझे सुखी रखो। तो प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने धन में सुख रखा ही नहीं। तो दो चीज कैसे मिल जाएगा आपको, धन भी मिल जाएगा और सुख भी मिल जाएगा? हाँ, ये संभव है जब आप भक्ति करते हैं। आप भक्ति करेंगे तो जितना भी धन है, आप भगवान की सेवा में लगेंगे और आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए केवल प्रशांत ही, प्रशांत यानी भक्त, एक भक्त ही इस स्थिति को समझ सकता है। आप बोलेंगे प्रभु मुझे बहुत खूबसूरत बना दो, अब मुझे समाज के तकलीफों से बचाओ। अरे सुंदर बन जाओगे तो चार आदमी देखेगा ही देखेगा। तो ये विरोधाभास वाली डिमांड्स हमारे होती हैं। तो इसलिए अभक्त जो है वो अपने विरोधाभास वाली चीजों में ही फंस जाता है। कोई तपस्वी है, वो सिद्धि के लिए तप करता है, उसे लगता है एक बार मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, ऐसे का ऐसे कर दूं, यहां से मैं ये निकाल दूं, वहां से वो कर दूं, या मैं ऐसा देख लूं तो ऐसा हो जाए, तो लोग मेरे पांव छूने लगेंगे। बात सही है, लेकिन जब पांव छूने लगेंगे तो तुम्हें तपस्या का टाइम कम मिलेगा, तो उसके अगले लेवल का जो सिद्धि प्राप्त है तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। और तुमसे ज्यादा जो वो दिखावे ना करते दूसरा तपस्या का कर ले, वो तुमसे ज्यादा मिलेगा तो तुम्हें द्वेष होगा। तो सिद्धि दिखाने जाओगे तो अगला सिद्धि नहीं मिलेगा और ये सिद्धि भी नष्ट हो जाएगा। भगवान ऐसा रखे, है सब कुछ यहाँ पे, मिलेगा कुछ नहीं। तो प्रशांत का मतलब है कि जब व्यक्ति भक्त हो जाता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि कोई 12 साल मंगल आरती कर ले तो वो अगर जो इच्छा चाहे वो हो जाएगा। जैसे मेरे रिकॉर्ड में कंटिन्यूस में कितना होगा, एक से लेके 15-16 तक किया था। 16 साल मेरा अच्छा रिकॉर्ड है। 16 से जाके आगे थोड़ा प्रीचिंग एक्स्ट्रा कर दिया तो थोड़ा ठीक है, पर हो गया 12 तो हो गया है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि 12 साल, जो प्रॉपर बोलते थे 12 साल कर लेगा आपको सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन सिद्धि मिलेगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, क्या जरूरत है? तो ये लेवल भी एक भक्ति पार कर सकता है, इसलिए वहां प्रशांत का। यस मनोज जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि 11 आदित्य के बारे में जो वर्णन किया गया है, वो 11 आदित्य कौन कौन है, वो थोड़ा सा वर्णन कीजिएगा। वो सब है शायद, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र,
चंद्र सूर्य ऐसे करके कुछ चेक करना पड़ेगा। लास्ट टाइम में मैंने कोट किया, वो 11 देवता है ना, उनका प्रमुख देवता वो है 11 आदित्य। नाम मालूम है तुमको? 11 आदित्य जो है आप खोल, हाँ वो आप खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा पूरी गूगल में। जो 11 हैं, इंद्र चंद्र वरुण ये सब होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने कोट किया था, सब कोट किया था कि 11, 6, फिर 3, फिर 1.5, उनको वही कहते हैं। 11वें में भी भगवान विष्णु का भी वर्णन किया गया है। हाँ तो वो उपेंद्र है ना, वो वामदेव हो सकते हैं। देखिए आगे ना है, आगे इंद्र विवस्वान पर्जन्य त्वष्टा पूजा, नहीं ये नहीं है भाई, ये है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं ये नहीं। प्रभु जी धाता बताइए। मित्र अर्यमा शक्र वरुण अंशु भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा विष्णु, ये 12 आदित्य है। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, धाता मित्र अर्यमा ठीक है, ठीक शक्र है। वरुण अंशु भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा विष्णु। अब अभी हरे याद हरे। था, वही 12 नाम था। एक्चुअली 11 देवता को भी आदित्य कहते हैं, वो भी हैं। तो एनीवेज वो बृहदारण्यकोपनिषद में नाम आते हैं सब, काउंटिंग। एक क्लास भी मैंने दिया भी था। अब मैं इतना मेमोरेबल आदमी नहीं हूँ कि सब रट्टा मार के बैठूंगा, तो हरे कृष्ण खोज लीजिए। Yes. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, ये जो प्रशांत रहना, इसमें तो अपनी आवश्यकताओं, अपने जो कामना है उस पर उसको नियंत्रण करना पड़ता है। तो जैसे शरीर निर्वाह के लिए तो अनेक चीजों की, छोटी छोटी चीजों की भी आवश्यकता होती है, जैसे दवा, चिकित्सा, डॉक्टर। तो क्या ये सब भी इसमें बाधक होते हैं शुद्ध भक्ति बनने में? शरीर को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज चाहिए, ठीक है, वो तो हमें करना आवश्यक है। अजीत सिंह जी आप म्यूट कर लीजिए। अरे बोल। शरीर के लिए जो जो आवश्यक है वो करना है, वो बाधा नहीं है, वो केवल शरीर के मेंटेनेंस के लिए है। उसको आसक्ति नहीं कहते। आसक्ति है जब हम उन चीजों से लगाव करते हैं जो क्षणिक है। शरीर का ख्याल करना सेवा है, और शरीर से आसक्ति रखना मोह माया है। जैसे आपका, अगर आप, कई बार आदमी बहुत चिंतित हो जाता है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगा, मैं ये क्या करूंगा। तो ये अति चिंता जो है ना, ये मोह का लक्षण है। लेकिन समझो आपको सर्दी खांसी कुछ हो गया है, तो दवाई लेना, डॉक्टर को मिलना, ये वाला चीज है, ये सब जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। यस। अजीत सिंह जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमारे हर वैष्णव निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, तो हर वैष्णव तो प्रशांत भाव में ही रहेगा, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, खाली हम भगवान की ही अपेक्षा करते हैं, प्रेम भाव में रहते हैं। तो प्रशांत भाव और हमारा वैष्णव का भाव में कोई फर्क है क्या प्रभु जी? तो वैष्णव ही तो प्रशांत है, वही सेम भाव। तृणादपि सुखीन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, तृण के समान भाव रहना चाहिए, और अमानीन मान देना, दूसरों को सम्मान देते हुए अपने लिए कोई आशा नहीं रखना है मान सम्मान का, है ना। फिर आप आराम से इस भवसागर को पार कर जाइएगा। हरि बोल हरि बोल। यस, हरे कृष्ण। आप सबका क्वेश्चन समाप्त हो गए। किसी का है पीछे जो दबा हुआ है, फिर सुश्रिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जैसे पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा गोल है कि भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाना, तो वैसे इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक में भी लोग रहते हैं ना, वो भी भक्ति करके भगवत धाम जाते हैं क्या? हाँ, इंद्रलोक चंद्रलोक वाले भक्ति नहीं कर पाते ना, वो ऐश्वर्य इतना होता है और वो शुद्ध भक्त नहीं होते, तो उन्हें वापिस यहाँ आके जन्म लेना पड़ता है, फिर यहाँ से वो भक्त बन के जाते हैं। भक्ति करने के लिए केवल भारतवर्ष ही बचता है पूरे ब्रह्मांड में। अब भारतवर्ष में भरत खंड के आर्यावर्त में ही ये ज्यादा संभव होता है। यहाँ वर्णाश्रम का स्थान है, तो इसलिए यहाँ से जाना आसान है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नितिन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछूं सवाल? नितिन जी को पूछने दीजिए, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया था, आप उसके बाद पूछ लीजिएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने को भगवत गान जाने का है तो ये भी अपनी आसक्ति हो गई ना फिर। ये हमारा मूल स्थान है, वो आसक्ति नहीं है, वो मूल स्थान है। आसक्ति मन बुद्धि और अहंकार का है, आत्मा का तो स्थान है, ओरिजिनल होम है, अधिकार है, वो आसक्ति नहीं है। प्रभु यस विजय कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जैसे कि शायद दूसरे स्कंद से लेकर पंचम छठम स्कंद तक में बताया है सब भुवन कोशों का वर्णन और जो ब्रह्मांड का जो स्थिति है भौगोलिक। तो आजकल के जो कथाकार है वो भी शायद ये तत्व नहीं बताते कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक साउथ पोल से चिपकी हुई है, बेर के फल के बराबर ऐसी जैसी चिपकी हुई है। तो ये तत्व न बताकर वो भी जो अभी का साइंस जो बताता है टेक्नोलॉजी के जरिए वही तत्व बताते हैं, तो ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है थोड़ा सा ये चीज। हाँ ठीक है, आज हम लोग बहुत बड़ा कॉस्मोलॉजी मॉडल बनाने वाले हैं। एक्चुअली वो साउथ पोल में गोल भी नहीं है, वो फ्लैट है एक्चुअली। महाभारत में वो फ्लैट दिया हुआ है वो। इनफैक्ट मैंने भी जब पढ़ा है तो इनिशियली वो चीज बताया, नो वैसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कभी, बाद में कॉस्मोलॉजी भी आएगा अपना कुछ। अभी तो द्वितीय स्कंद के आदि में है, धीरे धीरे जब वो पार्ट आएगा तो अच्छे से पूरा एनिमेटेड डायग्राम्स से मैं करूंगा। तो हाँ ये प्रभु जी, है। पर मेरा कहना ये था कि आजकल के जो भागवत कथाकार है वो भी भागवत पढ़ते हैं, लेकिन इस तत्वों को वो बताते क्यों नहीं कि वो ये तत्व जो है वो जाना चाहिए, जो तो नहीं जनता है पता उन तक पहुंचना क्या चाहिए। होता है, देखिए उनको नहीं पता होता है, वो बोलना चाहते हैं उनको पता क्लियरिटी नहीं रहता, क्योंकि वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर सिंपल में जो मालूम है बता के छोड़ देते हैं। उनका हेतु गलत नहीं है, उन्हें पता नहीं। तो मैंने देखा एक प्रभु थे, वो ज्योतिष पढ़ा रहे थे और पृथ्वी को गोल गोल सूर्य के आसपास घुमा रहे थे। तो हाँ सब लोग ऐसे ही घुमाते हैं। हाँ, तो वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं पता है। लेकिन रिलेटिविटी जो है, रिलेटिविटी यानी या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेन पीछे हो रहा है। तो रिलेटिविटी में अगर वो सूर्य को स्थित रखते हुए पृथ्वी को हिलाइएगा या पृथ्वी को स्थित रख के सूर्य को हिलाएगा, कैलकुलेशन सेम आता है रिलेटिव में। हाँ पर इसका हाँ प्रभु जी, पर ये जो बात आपने रिलेटिविटी की कि ये रिलेटिविटी की बात भी भागवतम में दी है, क्योंकि वो वहां पर स्पष्ट वर्णन है कि मेरु को दाहिनी ओर रख करके सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह है वो अपनी कक्षा में घूमते हैं। बराबर। तो ठीक है, चिंता नहीं करिए, आप जाके उन कथाकारों को बोलिए प्रभु जी क्या कर रहे हैं जी, सर नहीं नो करिएगा। चलता है हरे चलता है। कृष्ण। तो है, हरे कृष्ण। वो भक्त होते हैं, कुछ कुछ चीजों का ज्ञान वो नहीं होता है तो नहीं बोलता है व्यक्ति, उनको नहीं मालूम होता, तो ऐसा है, नहीं मालूम। कभी भी मॉडर्न साइंस का बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग हो गया है ना। इनफैक्ट मैंने जब ये बोला तो कई भक्ति मुझे फोन कर रहे थे, प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, समाज में हम वैष्णव को लोग हंसेंगे। मैं बोला जब साहब वैष्णव ये बोलेंगे तो लोग साइंस वालों पे हंसेंगे, पर ठीक है, इसका चिंता नहीं करिए। ये मैंने आप ही के चैनल से सीखा है प्रभु जी, जो आपकी कॉस्मोलॉजी में जो आया था वो ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, Yes, वो मैं सब वीडियोस मैंने देखे हैं। वो नहीं जानते कथाकार, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। छोड़ दीजिए, वो सब टेंशन नहीं लेना है। ओ धाई वैष्णवास, वेदर यू नो कॉस्मोलॉजी यू डोंट नो कॉस्मोलॉजी, यू आर माइंड। वैष्णव हमारे हैं, चाहे उनको कॉस्मोलॉजी समझ में आए ना आए। ठीक है, भवसागर यही लोग पार कराएंगे। कॉस्मोलॉजी समझ गए इसलिए भवसागर पार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत आभार। संकेत आपका हाथ ऊपर था, कुछ बोलना है आपको? हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी मुझे पूछना था, ये बाकी के जो लोक होते हैं ना, इंद्र लोक वगैरह, वहां पे भी 4 वर्ण होते हैं क्या? नहीं, ब्राह्मण भूलोक क्षत्रिय। में जो 7 द्वीप है, यानी जम्बू द्वीप, ये सब में शुक्ल, ये शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, इन सब में वर्णाश्रम होता है। ऊपर ओके, स्वर्ग में नहीं होता। वहां पे नहीं है। नहीं।
प्रभु। ठीक है, हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। वहां पे वर्णाश्रम नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी वो पोजीशन ही वैसा मिल जाता है आपको, वो पोस्ट है, पोस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ क्या है कि आपको कर्म करना है ना, तो यहाँ ज्यादा रहता है, यहाँ एक्चुअल रहता हाँ। प्रभु जी है। एक और ओके, चीज थी। हाँ, कल मिलते हैं सभी वैष्णवगण। आप सबका आभार है। 2 दिन का कथा हो गया, आज तीसरा दिन का कथा है। कल 30,000 लोग प्रसाद लेके गए हैं, 30,000 डिवोटीज। हरि बोल प्रभु जी। हाँ आज करीबन 50 लोग एक्सपेक्टेड। आज होली है, कथा में भी बहुत लोग थे। हाँ, आप लोगों को क्राउड शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन लोग हरे बहुत। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत दंडवत, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे के दंडोत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम। वैष्णव को दंडोत प्रणाम, हरे कृष्ण। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत दिनों से दिखे प्रभु जी। माता जी और प्रभु जी को दर्शन चल रहा है इसलिए। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम, हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता कृष्ण। दंडवत प्रणाम।